आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CITS या इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल पर। मैं कुलदीप कुमार कटारिया JVC NSTI कानपुर से। ये वीडियो ITI, डिप्लोमा, BTech, CITS या जो भी अदर गवर्नमेंट जॉब के स्किल टेस्ट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको आग के बारे में बताएंगे। ठीक है, आग लगाने के लिए हमें 3 मेन कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, पहले नंबर पर आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी कि हवा, ठीक है, या एयर। दूसरे नंबर पर आता है आपका हीट या ऊष्मा। और तीसरे नंबर पर आता है आपका ईंधन या फ्यूल। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों घटक यानी कि ऑक्सीजन और ऊष्मा ये हमेशा परमानेंट सेम रहते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। ठीक है, उसके बाद जो ईंधन है ये आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, इसी बेस पर एक फायर ट्रायंगल बनाया जाता है। उस फायर ट्रायंगल को बता देता हूँ आपको मैं। ये जो हमने साइड में बनाया ये हमारा फायर ट्रायंगल कहलाता है। इसमें क्या होता है देखिए, फ्यूल होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन होगी और हीट होगी, तो आपकी क्या लगेगी, फायर लगेगी। तो इसे बोलते हैं फायर ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना फायर ट्रायंगल को। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इन दोनों में कौन सा ऐसा घटक है जो प्रेजेंट रहता ही रहता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हीट हमेशा सेम रहती है। ठीक है, ये कहीं नहीं जाती है, सिर्फ ईंधन का जो टाइप है वो बदलता रहता है। अब इस ईंधन के प्रकार पर ही इसको 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इसको जो हमारी आग है, आग को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, 5 भागों में क्या किया गया है, इसको बांटा गया है। तो ज़रा उन 5 भागों को जानते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सा क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E, क्लास F या K, यही कैटेगरी है। ठीक है, ज़रा इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो हमने लिख दिया है कि ईंधन के आधार पर जो आग का वर्गीकरण है वो कितने तरीके से है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E और क्लास F। ठीक है, तो ज़रा अब इनके बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में क्लासेस हैं क्या। देखिए, जो आग हमारी कपड़ा, लकड़ी, रबड़ आदि से लगती है, यानी कि कपड़ा, लकड़ी, कागज़ आदि से लगती है, रबड़ आदि से लगती है, उन्हें क्लास A कैटेगरी में रखा जाता है। सीधा सीधा ये भी बोल सकते हैं, देखो कपड़ा भी ठोस होता है आपका, लकड़ी भी ठोस होती है, कागज़ भी ठोस होता है, रबड़ भी ठोस होती है। तो जो ठोस मटेरियल से लगने वाली आग है उनको क्लास A कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, फिर है क्लास B। क्लास B में आपकी आती है जितनी भी प्रकार की पेट्रोलियम है। ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोल, डीजल, ठीक है, पेंट आदि, जितने भी आपके लिक्विड वाले हैं, ये लिक्विड हैं हमारे, ये सारे के सारे मटेरियल। तो इनके कारण जो आग लगती है उसको हम क्लास B के अंदर रखते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है क्लास C। इसमें LPG, ब्यूटेन, प्रोपेन, CNG, जितनी भी गैसेस से लगने वाली आग है वो क्लास C के अंदर रखी जाती है। ठीक है, उसके बाद कुछ हमारे मटेरियल्स होते हैं जो आग लगाते हैं, जैसे कि मैं अगर छोटी सी बात करूँ, सोडियम, उसके बाद में मैग्नीशियम, एलुमिनियम, जितने भी मटेरियल्स आएंगे, ठीक है, वो सारी की सारी जो भी आएगी हमारे, जो उनसे लगेगी आग, वो क्लास D के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद में क्लास E, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बताएंगे क्यों। ये क्लास E में जो भी कैटेगरी में आती है वो इलेक्ट्रिकल फायर आती है, इलेक्ट्रिकल फायर्स। ठीक है, पर देखो इलेक्ट्रिकल फायर का मतलब इसमें है क्या। इलेक्ट्रिकल फायर का मतलब ये है कि कहीं पे जैसे मान लीजिए आप कोई सिस्टम चला रहे हैं, ठीक है,
और उस सिस्टम के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या कोई ट्रांसफार्मर पे आग लग जाती है। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर सप्लाई कट नहीं हुई है, यानी कि सप्लाई उसमें अभी भी कंटिन्यू बनी हुई है, तो वो क्लास ई के अंदर आता है, ठीक है। और जैसे ही सप्लाई कट हो जाती है, तो सप्लाई कट होने से क्या होगा, देखो मान लो कोई कंप्यूटर है, वो किसी ना किसी मटेरियल से बना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर है वो भी किसी मटेरियल से बना होगा। जैसे ही उसके अंदर आग लगी, सबसे पहले क्या की जाती है, सप्लाई कट की जाती है। जैसे ही सप्लाई कट होगी, तो ये तुरंत क्या होगा, ये क्लास ई से हट करके कहाँ पहुँच जाएगा, क्लास डी में, या फिर किसी और क्लास में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस वाली क्लास को, क्लास ई को, इस वाली क्लास को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। मतलब ये जो क्लास है, क्योंकि जब तक सप्लाई चल रही है तब तक तो ये ई क्लास के अंदर आता है, पर जैसे ही क्या होता है, सप्लाई कट हो जाती है, तुरंत ही क्या होता है, किसी भी क्लास में अकॉर्डिंग टू मटेरियल जिस भी कैटेगरी के अंदर आएगा, तो इसकी क्लास चेंज हो जाती है। तो इस वाली कैटेगरी को हटा दिया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आते हैं क्लास एफ़ और के। ये क्लास एफ़ और के क्या है, ये आपके किचन ऑयल, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद में बटर, ठीक है। उसके बाद में ऑलिव ऑयल आदि के कारण जितनी भी आग लगती है, वो सारी की सारी इस कैटेगरी में रखी जाती है, ठीक है। तो हमने आज आग के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने क्या जाना कि सबसे पहले हमने क्या जाना, जो भी आग होती है उसके लिए 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या, पहला होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है हीट, और तीसरा होता है फ्यूल, ठीक है। इन 3 से ही आग लगती है। अब उसके बाद में क्या होता है, हमने देखो हीट नहीं चेंज हो सकती, उसके बाद ना ही ऑक्सीजन आपकी चेंज हो सकती, ठीक है। ये दोनों तो आपकी परमानेंट रहेंगी। यानी कि आग में जो मेन कंपोनेंट, जो घटक हैं जो चेंज नहीं होते, वो कौन कौन से हैं, एक हीट है, उसके बाद में एक आपका ऑक्सीजन है। ये दोनों परमानेंट रहेंगे ही रहेंगे। तीसरी चीज़, ईंधन के आधार पर हमने क्या करा, आज आग का वर्गीकरण किया, ठीक है। जिसमें हमने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास एफ और के बारे में जाना। क्लास ए जो है वो हमारी कपड़ा, कागज़, लकड़ी, रबड़, जो ठोस मटेरियल्स होते हैं उनके कारण जो आग लगती है, उसको क्लास ए में रखा जाता है। क्लास बी के अंदर जितने पेट्रोल, डीजल, पेंट आदि आ गए, ठीक है, जो इसके कारण आग लगेगी वो क्लास बी की कैटेगरी में रखी जाएगी। क्लास सी में क्या आता है, एलपीजी, ब्यूटेन, प्रोपेन, सीएनजी आदि जितनी भी गैसेज हैं उनके कारण जो आग लगती है, ठीक है, वो क्लास सी के अंदर आती है। क्लास डी के अंदर क्या आती है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और भी मटेरियल्स होते हैं हमारे, ठीक है, जिसके वजह से आग लगती है, उसको क्लास डी में रखा जाता है। मैंने आपको ये बताया। क्लास ई जो है, ये क्लास ई जो क्लास होती है, ये इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए होती है। पर कब तक, जब तक कि मान लो किसी ट्रांसफार्मर के अंदर आग लगी, उसमें आग लगने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले क्या किया जाता है, सेफ्टी के लिए सप्लाई कट की जाती है। जैसे ही सप्लाई कट हुई इसकी, ठीक है, तो ये कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर, ठीक है। इसकी क्लास क्या होगी, चेंज होगी ऑटोमेटिक। तो इसीलिए इस क्लास ई को हटा दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब ये हमारी क्लास ई जो कैटेगरी है ये गायब हो चुकी है, ठीक है। फिर सीधा सीधा आएगी क्लास आपकी एफ या के, ठीक है। इसको एफ भी बोलते हैं, कहीं जगह पे के भी बोलते हैं। ये कौन सी होती है, जो हमारी किचन ऑयल की वजह से आग लगती है, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, बटर हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ठीक है। इनसे जो आग लगेगी वो आपकी क्लास एफ या के में आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको ये जो आग की कैटेगरी है इनके बारे में समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।